गई मोदी की सरकार और राहुल गांधी टाई फीस और लालू लटकता रह गया, लालू लटकता रह गया। मैं एक बंगाली हूँ और एक कट्टर बंगाली होने के नाते मैं पूर्ण रूप से ये कहता हूँ उस सुपड़ा साफ करके छोड़ूंगा। बंगाल जीत रहा है, बंगाल बहुत अत्याचार है बंगाल के अंदर, अब बंगाल जीत रहा है बंगाल। अगर मोदी नहीं होता तो पूरा लाल किला उड़वा देता। ये हाथ है विपक्ष का। मुस्लिम भाइयों कोई भी खतरा नहीं है, ये विपक्ष का काम है सिर्फ डराने का और उनको भटकाने का। कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मुसलमान को खतरा हो। आप देख सकते हैं कि भाजपा की जीत की खुशी है और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार ने जो आज बिहार में ये नतीजे दिए हैं। अब जो है ना भारत की जनता समझ गई, ये जो छोटी मोटी पार्टी है ना, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल आया था भगा दिया, अब बिहार से छोटी मोटी पार्टी इनको ही भगाएंगे। और ये जो कहना ये जो छोटी मोटी पार्टी इनको भगाना पड़ेगा, जब भी भारत आगे बढ़ेगा। मोदी वोट चोर नहीं है, मोदी दिल चुराया है। बिहार की जनता का काम करके दिल चुराया है। देखिए बिहार में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, मेरे साथ जो है ये वही शख्सियत मौजूद है जहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर इन्होंने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। तो इस वक्त जो है आप आज त्रिशूल नहीं लाई है, लेकिन क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से ये बिहार के रुझान आए और पूरा रिजल्ट डिक्लेयर? पहले तो मैंने बिहार के अपने भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ जिन्होंने इतनी प्रचंड जीत की हमें खुशी दी है। और यहाँ त्रिशूल लाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि त्रिशूल के बिना ही मेरे भाइयों ने और बहनों ने वहाँ पे काम ऐसा कर दिया। तो खिला तो क्या खिला, कमल का फूल जो कभी ना भूल। और राहुल जी तुमको राहुल जी उनसे पूछो, तुम बिहार में चुनाव थे, तुम इंग्लैंड भाग गए, तुम वहाँ भाग गए, कॉफियाँ बना रहे हो, इटली भाग गए, क्योंकि इटली के ही संस्कार दिए गए थे। और ये हमारे मोदी जी को हमारे मोदी जी को कहते हैं वोट चोर। मोदी वोट चोर नहीं है, मोदी दिल चुराया है। बिहार की जनता का काम करके दिल चुराया है, इसलिए वहाँ पे हमें प्रचंड जीत मिली है। और मोदी है तो मुमकिन है। और लालू प्रसाद यादव लैलटेन लेके महागठबंधन की सरकार बना रहे थे, अबे लालू लटक के रह गया और लाल कर दिया किसने? बिहार की जनता ने। और आज था राहुल गांधी जी के नाना जी का बर्थडे, उनको फूल बहुत पसंद थे, तो बिहार की जनता ने चाचा नेहरू को उनको भी तोहफा दे दिया, फूल दिया। तो क्या दिया? कमल का फूल। जिस तरीके का फूल, आज चाचा का फूल। और कभी मत भूल आज पंडित नेहरू का जन्मदिन भी है, उसके नाती ने दे दिया ना, नाती ने तो दे दिया ना। अबे राहुल, तेरे नाना को बिहार की जनता ने आज दिखा दिया कि उनको फूल पसंद था, तो फूल ही फूल, कमल का फूल कभी ना भूल। और अब थोड़ी देर में ईवीएम जो है दोषी होने वाली है और अब ईवीएम का अरे इनका काम है ये वोट चोर, ये खुद है। और राहुल ने हमारे मोदी को पनौती कहा था। अबे राहुल, अप्पू चप्पू नहीं चलेगा तो बब्बर शेर। और हमारा मोदी वोट चोर नहीं है, मोदी दिल चुराता है, काम करके जनता के दिल चुराया है। वोट चोर तो ये राहुल गांधी है और ये केजरीवाल है और लालू प्रसाद है, जिन्होंने महागठबंधन करा था। वो महागठबंधन ही लठबंधन था, लठ करके। और इससे ये समझ लो इशारा, दुनाली से लोगों से वोट छीनी है। मगर मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने काम करा है, झूठे वादे नहीं करे, करा है तो काम। और बिहार पूर्वांचल भाइयों को आस विश्वास, सबका साथ, सबको विश्वास में लेके और उनकी प्यास जो इतने सालों से थी, उनकी प्यास बुझाई है और वहाँ पे जीत आई है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ की जनता ने वोट दिया है, उनको सल्यूट करते हैं हम दिल्ली वासी। और राहुल जी, तुम्हारा क्या होगा? दो ही सीटों पे रह गए, कांग्रेस तो बिल्कुल गई। और केजरीवाल कह रहा था कि इस बार मैं बिहार में अपनी सरकार बनाऊंगा। अबे तेरा तो वहाँ बच्चा ही नहीं पैदा हुआ, तो सरकार कहाँ से बनेगी? तो वो तो गया, जीरो पे आ गया। दीदी देखिए एक और सवाल, देखिए उन्होंने कहा था हर घर नौकरी दूंगा और
को भड़काया, बोले नेपाल को बना दो हिंदुस्तान, ऐसा राहुल किसने? अबे राहुल से ये पूछो, जब इलेक्शन आया हर घर नौकरी दूंगा, तूने कितनों को नौकरी दे दी? तूने कितनों के? अगर तू नौकरी देता है, जनता भी जानती है कि कौन वादे पूरे करेगा, कौन वादे तोड़ेगा। दीदी दिल्ली धमाके को भी बोला कि मोदी ने करवाया है चुनाव के लिए। अरे मोदी है तो तू बच गया, अगर मोदी नहीं होता तू तो पूरा लाल किला उड़वा देता। ये हाथ है विपक्ष का, इन्होंने आतंक को बढ़ावा दिया। इन्होंने बोला हाइड्रोजन बम आने वाला है, ऐसा भी बोला था। तो ये लोग है ही देश को तोड़ने वाले कौन है? ऐसे आतंकवादी का साथ देते हैं, ये विपक्ष है, हमारे मोदी नहीं है। मोदी ने देश को चमकाया है, मोदी है तो आज आप भी यहाँ खड़े हो। मोदी नहीं होता तो कुछ नहीं होता। राहुल अब इटली जा रहे हैं। इटली जाएगा ही, ये क्या अपना मुंह छुपाएगा? इसका तो मुंह कर दिया काला जनता ने। और ये दिल्ली में होता तो मेरे जैसी तो भाई बेटा आप देख सकते हैं कि भाजपा की जीत की खुशी है और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार ने जो आज बिहार में ये नतीजे दिए हैं, ये भाजपा ऑफिस के बाहर का इलाका है और आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। बस माहौल आप देख रहे हो। इस टाइम मेरे दिल्ली के वासी, मैं ज्यादा नहीं बोलूं, ज्यादा नहीं। क्या कहना भाई, क्या कहना? नीतीश जी और मोदी की जोड़ी का क्या कहना? ये दोस्ताना सदा अमर रहेगा और ऐसे ही गठबंधन जो महागठबंधन थे ना, वो ऐसे ही टूटते चले जाएंगे और वहाँ होएगी तो मोदी की सरकार। मोदी है तो मुमकिन है, कमल का फूल कभी ना भूल। वादा करते हैं और निभाते हैं, जो वादा किया वो निभा के दिखाया। आ गई मोदी की सरकार और राहुल गांधी टाई टाई पीस और लालू लटकता रह गया, लटकता रह गया। लालू लटकता रह गया। कहा कि हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं, मोदी मुसलमानों को हिंदू से लड़वाते हैं, ऐसा भी ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये किया था, ये लालू ने किया था जंगल राज। हमने मुंह पे तमाचा मारा वोट दे के कमल को, हजी कमल को। जब से भाजपा आई हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ, हम सुकून से जी रहे, हम हर चीज से सुकून से। सबसे ज्यादा फायदा तो मुसलमानों को हुआ। हमने पहले कह दिया था बिहार जीतेंगे, बिहार विकास के दम पे जीते, हम काम के दम पे जीते बिहार। अब है ना बंगाल जीतेंगे, बंगाल जीत रहा है, बंगाल जीत रहा है, बंगाल बहुत अत्याचार है बंगाल के अंदर, अब बंगाल जीत रहा है, बंगाल। ये तो बंगाल की बात बिल्कुल कह रहे हैं, हम बंगाल जीतेंगे, भाजपा बंगाल पूरी बहुमत से जीतेगी। अगली बारी बंगाल में बहुत बड़ा खेला करना, बंगाल जीतना है। क्या ममता कह रही है? रुम्बा रुम्बा उसको मिम्बा मिम्बा छोड़ दीजिए, उसका गया। लागल रे बलमुआ धक्का, बंगाल पहुँचे नहीं, मुझे नहीं। और सारा जो है बिहार में 65 लाख वोट फर्जी वोट डिलीट हुआ और यहाँ जो है बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोट जो है डिलीट होने जा रहा है। और उसके बाद 100% मैं आपको चैलेंज करता हूँ दावी के साथ कि बिहार के बाद जो है बंगाल और यूपी फिर से जो भाजपा जीत कर आ रही है, 100% भाजपा का जो जीत होगा बंगाल और यूपी दोनों में। और मैं आपको पूर्ण रूप से ये बताना चाहता हूँ कि जय भाजपा जय भाजपा ये होने जा रहा है 2026 और 27 पश्चिम बंगाल और यूपी की जीत निश्चित है। ममता दीदी का भी सुपड़ा साफ, इसका सुपड़ा साफ करना है। अब मैं एक बंगाली हूँ और एक कट्टर बंगाली होने के नाते मैं पूर्ण रूप से ये कहता हूँ, उस कठमुंडा सुपड़ा साफ करके छोड़ूंगा। पर देखिए वो ये कह रही है कि उनको भी हिलाने वाला कोई नहीं है, बंगाल में उनका वोट बैंक है, उनके पास बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी छी छी, बांग्लादेशी छी छी, संडास, बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मन रहा है, वहीं पर है संडास संडास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
वकील साहब देखिए बंगाल की भी मांग हो चुकी है, तो अब यानी नतीजे कुछ और होने वाले हैं। क्या लगता है कि मोदी जी की तानाशाही तो नहीं आने वाली है जैसा राहुल गांधी बोल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जो है ना देश के लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, देश के दुश्मन के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं और वो जो है देश के दुश्मन के रूप में अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जितने भी देश के द्रोही हैं जो पूरी दुनिया में जो जैसे CIA और डेट बैठे हुए हैं और जॉर्ज सोरेस और वहाँ से पैसा लेकर जो है मोदी और नहीं मोदी भाजपा और का विरोध, हिंदुत्व का विरोध करते करते वो पूरे भारत राष्ट्र को जो है गर्त में ले जाना चाहते हैं, तोड़ने की योजना उनकी बनी हुई है। जी सर। अब जो है ना भारत की जनता समझ गई है, ये जो छोटी मोटी पार्टी है ना, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल आया था भगा दिया, अब बिहार से ये छोटी मोटी पार्टी इनको ही भगाएंगे। और ये जो क्या ना ये जो छोटी मोटी पार्टी इनको भगाना पड़ेगा, जब ही भारत आगे बढ़ेगा। क्या सोच रख रहे हैं? देखिए पूरे देशवासियों की जीत हुई है। ये जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मुद्दे हैं उसकी जीत हुई है। हमेशा सच्चाई की जीत हुई है और अब भी सच्चाई की जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है। सर हमेशा से मुस्लिम भाइयों को यह कहकर डराया गया कि भाजपा आएगी तो मुस्लिम भाइयों को खतरा है, अब क्या बोलेंगे आप? मुस्लिम भाइयों को कोई भी खतरा नहीं है, ये विपक्ष का काम है सिर्फ डराने का और उनको भटकाने का। कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मुसलमान को खतरा हो, क्योंकि मुसलमान के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। अच्छा भैया क्या बोलेंगे आज जिस तरीके से NDA ने ये जो रुझान दिए हैं बिहार के अंदर? बहुत बहुत मुबारक हो बिहार की जनता को, कड़ी से कड़ी मिल गई। मोदी जी आगे बढ़ गए, ये देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के साथ मिलके ये ऊंचाइयों पे जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, और यही है बीजेपी सरकार का जीतने। वो कह रहे बीजेपी आई तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो विकास होगा या विनाश होगा? ये देश विकास की बुलंदी छू रहा है। ये सत्ता के चश्मे से देखने वाले जो अनाड़ी लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, जो तरक्की पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि देश पिछड़ा हो जाए। देश आगे बढ़ रहा है, लोगों का दिल दुख रहा है।